हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो हम लोगों ने अपना जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, क्लास 11 अकाउंटिंग हमारा चल रहा है, जिसमें हमने जीएसटी के अब तक 5 क्लासेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं और भी बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, ताकि आपकी जो स्पीड है क्वेश्चन सॉल्व करने की, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो काफ़ी अच्छी हो जाए। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सब समझते हुए करेंगे। ठीक है, तो आज मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है ये वाला। ये क्वेश्चन है आपकी बुक टीएस ग्रेवाल का। ठीक है, एंड यू नो, एज आई ऑलवेज से इन माई एवरी क्लास, बुक मैटर नहीं करती। आपके पास टीएस ग्रेवाल है या कोई भी बुक है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस क्लासेस कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। चलो, तो क्वेश्चन है मेरे पास, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ कमल दिल्ली फॉर अप्रैल 2020। क्या बोल रहा है, आप इसे क्या करो, जनरलाइज करो। मैंने कहा ठीक है, हम कर लेंगे। जनरलाइज करने को क्वेश्चन बोल रहा है तो वी सेड ओके, जनरलाइज करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है, इसके बाद कह रहे हैं पोस्ट भी करो। पोस्ट करना मतलब लेजर पोस्टिंग करो। पोस्ट देम इन लेजर अकाउंट्स एंड बैलेंस देम, और उसकी फिर बैलेंसिंग भी करो। ठीक है, ऐसा काम हम पहले भी कर चुके हैं अपने लेजर वाले चैप्टर में, ध्यान है ना, कितने बढ़िया तरीके से हमने सब किया था। चलो, वही काम हमें आज फिर करना है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि इसमें जीएसटी शामिल है। ठीक है, लेजर अब तक हमने जर्नल बनाया, बहुत जर्नल बनाया, जीएसटी के एंट्रीज की, परचेज रिटर्न की, सेल्स रिटर्न की, आईटीसी क्रेडिट की, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस को हमने जर्नलाइज अब तक कर लिया। अब हम लेजर बनाएंगे और उसको बैलेंसिंग करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा सा अपना लेवल अप करेंगे। चलो, ये रहा मेरा क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं इसको वापस से। जनरलाइज करना है और पोस्ट करना है, देन इसको बैलेंस करना है। ठीक है, स्टेप नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या है, कह रहा है 1 अप्रैल को कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 1 लाख रुपए से बिजनेस को स्टार्ट किया। जर्नलाइज भी करना है तो क्या करे, जर्नल बना ले। ये देखो, मैंने आपके लिए लेजर फॉर्मेट पहले से ही बना के रखा है ना। चलो, जर्नल कर बनाते हैं। कौन सी डेट, 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है, ये कुछ ट्रांजैक्शंस है। कमल स्टार्टेड बिजनेस, बोट गुड्स, ओपन बैंक अकाउंट, सोल्ड गुड्स वगैरह वगैरह। नीचे क्या लिखा है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इज लेविड एट 9% ऑन ईच इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस एंड आईजीएसटी 18% ऑन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस। इंटर स्टेट पर 18% आईजीएसटी लगाना है और 9% सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है ऑन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस। ठीक है, जब भी कोई हम ट्रांजैक्शन करेंगे परचेज की, सेल्स की, वहां हम क्या करेंगे, रिस्पेक्टिवली जीएसटी लेवी कर देंगे। चलो, तो कमल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एंट्री क्या होती है, बिजनेस स्टार्ट करने की। बेसिक से आ जाओ, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश रिसीव हुआ, तो स्टार्ट करो, कैश रिसीव हुआ, बिजनेस को मुझे बिजनेस को कैश रिसीव हुआ, तो एंट्री कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश रिसीव हुआ, 1 लाख रुपए। डेबिट व्हाट कम्स इन, बेसिक भी रिवाइज करते चलते हैं। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का नाम क्या है, कैपिटल, टू कैपिटल, कितना, 1 लाख रुपीज। नरेशन आप खुद लिखेंगे, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश। चलो, इसके बाद आगे मेरे पास है 2 अप्रैल को बोट गुड्स फॉर कैश 30,000 मैंने परचेज किया गुड्स। कुछ बोला ही नहीं ये इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट। मान लेंगे कि हमने अपने ही स्टेट दिल्ली से ही खरीदा है, तो दिस इज इंट्रा स्टेट। एज्यूम करना, एज्यूम यहां लिख लो आप, एज्यूम, एज्यूम इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन where there is no information, where there is
नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, इंट्रास्टेट मान लेंगे। तो हमने कैश परचेज किया, तो एंट्री क्या होगी, कब परचेज किया, 2 अप्रैल को। लिखो 2 अप्रैल 2020 परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट। साथ में टैक्सेस भी परचेज किए, नाम क्या है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। एक और टैक्स परचेज किया, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। 2 पेमेंट कर दिया, करनी है, कर दी। कैसे की, कैश से या बैंक से, कैश से, लिखा है क्वेश्चन में कैश से। ठीक है, तो बोट गुड्स फॉर कैश वैल्यू कितनी है, 30,000। चलो 30,000, तो क्या करना है आपने, 30,000 की परचेजेस है, टैक्सेस लगेंगे 9% यानी कितना हुआ, 2700 मेरे पास कैलकुलेटर है, 30,000 टोटल कर लो प्लस 2700 प्लस 2700, ये हो गया 35,400। ठीक है, मैंने कैश पे कर दिया। बीइंग गुड्स परचेज इन कैश विद 18% या विद 9% CGST एंड SGST ईच। ठीक है, चलो अब चलते हैं अगली ट्रांजैक्शन पे, वो क्या बोल रहा है। अगली ट्रांजैक्शन है मेरे पास, ओपनड बैंक अकाउंट विद कैश। ठीक है, मैंने बैंक अकाउंट ओपन किया 50,000 रुपए से 3 अप्रैल को। तो 3 अप्रैल को हम क्या करेंगे, एंट्री पास करेंगे, 3 अप्रैल 2020 बैंक में पैसा आया, या बैंक एक मेरा फ्रेंड है उसने रिसीव किया, तो रिसीवर को डेबिट करो, बैंक अकाउंट डेबिट। मेरे पास से कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितना, 50,000 रुपए। ये मैंने 50,000 बैंक में जमा करा दिए। क्लियर, चलो इसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, मैंने क्या किया, गुड्स बेचा। तो जब भी आप परचेज सेल करते हो GST लगता है, इतना तो पता है। तो जब मैंने 40,000 के गुड्स सेल किए, चलो पहले तो एंट्री 4 अप्रैल की एंट्री डाल लो, अमाउंट भी लिख लेंगे। 4 अप्रैल की एंट्री, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो कैश रिसीव किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब भी आप सेल्स पर कलेक्ट करते हो तो साथ में क्या करते हो, एक लाइबिलिटी भी लेते हो। आपने टैक्स कलेक्ट किया और उस लाइबिलिटी का नाम क्या होता है, आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST। कुछ नहीं बोला मैंने, इंट्रास्टेट मान लिया। ठीक है, चलो वैल्यू बताओ कितने की सेल्स है। सेल्स मैंने की है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000, तो 40,000 आप लिखो यहाँ, सेल्स हुई है 40,000 की। 9% CGST, 9% SGST, टोटल कितना हुआ 47,200। इतना तो आता है ना, इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हैं। 47,200। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश इंक्लूडिंग CGST एंड SGST एट द रेट 9% ईच। चलो ये हो गई आपकी नरेशन। अब आ जाओ अगला पॉइंट, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। आगे 7 अप्रैल को क्या बोल रहा है, 7 अप्रैल को बॉट गुड्स फ्रॉम सूर्या, कितने का, 30,000। हमने परचेजेस किया है 30,000 का, कब किया, अच्छा और लिखा है कहां से, यूपी से, दूसरे स्टेट से, तो इट इज इंटरस्टेट। पहले तो परचेज किया, आप एंट्री डालो 7 अप्रैल को, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 2020 आप परचेजेस कर रहे हो, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, इंटरस्टेट कर रहे हो, तो आप एक एसेट ला रहे हो जिसका नाम है इनपुट IGST, इनपुट IGST। अच्छा पेमेंट कर दी या करनी है, देखो वापस क्वेश्चन, बोट गुड्स फ्रॉम सूर्या, पार्टी का नाम दिया, कहीं भी कैश या चेक की बात नहीं हुई है, इट मीन्स इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो टू सूर्या, सूर्या को देने हैं, कितने देने हैं हमने, परचेजेस कितने की किए हैं हमने, 30,000 वैल्यू, तो परचेजेस हो गई 30,000, 18% लगेगा IGST, तो 30,000 का 18% हो गया
5400, टोटल हो गया मेरा 35400 मुझे सूर्या को पे करने हैं। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम सूर्या एंड IGST लेविड ऑन इट। चलो आगे, ये हो गया पॉइंट। आगे सोल्ड गुड्स टू राकेश दिल्ली, मैंने क्या किया, दिल्ली के एक राकेश को 25,000 का सामान बेचा। 10 अप्रैल को मैंने क्या किया, दिल्ली यानी मेरे ही स्टेट का, मैं दिल्ली में हूँ, वो भी दिल्ली में है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, और मैंने क्या करना है, सेल करना है। तो 10 अप्रैल को एंट्री डालो, 10 अप्रैल 2020। आप क्या करेंगे, सेल्स कर रहे हैं। अच्छा, सेल्स का पैसा रिसीव हुआ, सोल्ड गुड्स टू राकेश नहीं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पार्टी का नाम दिया है ओनली, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। और क्योंकि आपने सेम स्टेट में सेल्स किया तो आप इससे क्या कलेक्ट करोगे, CGST और SGST। कहीं भी कोई भी डाउट है प्लीज GST की एक बार पिछली वीडियोस देखना, तब आप थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझ पाओगे इस क्लास को, है ना। बहुत डिटेल में हमने पिछले क्लासेस में इसको डिस्कस भी किया है। चलो, टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST अकाउंट। चलो, कितने की सेल की है, 25,000 रुपीज की हमने क्या की है, इसको सेल किया है। तो 25,000 मेरी सेल्स वैल्यू, 9% कितना होता है, 9% होता है 2250। ये हो गया CGST, ये हो गया SGST, तो ये कितना हुआ 25,000 प्लस टैक्सेस, तो ये हो गया 29,500, 29,500 being goods sold on credit to sales and that is intrastate within Delhi। चलो अब आ जाओ अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, ये ट्रांजैक्शन मेरी डन। परचेज मशीनरी फ्रॉम राहुल ब्रदर्स फरीदाबाद, इंटर स्टेट परचेज किया है, दूसरे स्टेट से परचेज किया है एंड पेमेंट आपने कर दी चेक से, वेरी गुड। मशीनरी परचेज की है, पेमेंट हो चुकी है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है और वैल्यू कितनी है 20,000। चलो पहले एंट्री पोस्ट करते फिर अमाउंट भी पोस्ट करेंगे। तो 15 अप्रैल 2020 आपने मशीन लाई, डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आ रही है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, आप पे कर चुके हो टू बैंक। अच्छा, आपने जब कुछ परचेज किया, आपने कहाँ से परचेज किया है, दूसरे स्टेट से, तो आपने क्या पे किया होगा, आप कुछ ला रहे हो तो साथ में एक एसेट भी ला रहे हो ना, उसका नाम है इनपुट IGST अकाउंट डेबिट, और सारा पेमेंट आपने चेक से कर दिया। वैल्यू की बात करें, मशीन की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपए, तो 20,000 रुपए मशीन की वैल्यू, 18% IGST कितना होता है 3600, और ये हो गया मेरा 23,600 बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम हरियाणा। ठीक है, चलो अब उसके बाद 19 अप्रैल को मेरे पास क्या आता है, एक और पॉइंट, पेड टू सूर्या इन कैश ऑन अकाउंट। कितना पे किया है हमने 20,000। अच्छा, सूर्या से हमने कहीं पहले परचेज भी किया था, है ना, ये रहा, सूर्या से हमने परचेज भी किया था 7 अप्रैल को। तो एंट्री देखो 7 अप्रैल की, ये देखो सूर्या को हमने कितने देने हैं, आउट टोटल क्रेडिटर कितने का है, वो 35,400 का। यहाँ हम सूर्या का थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं। सूर्या से रिलेटेड टोटल उसका पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग है वो है 35,400। ओके, क्या बोल रहा है, पे टू सूर्या इन कैश, हमने उसको कैश पे कर दिया 20,000, तो हम उससे अभी क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं 20,000 रुपए। चलो ठीक है, एंट्री कर दे, कब पेमेंट की है हमने, ये पेमेंट की है मैंने 19 अप्रैल को। तो 19 अप्रैल 2020 को मैंने क्या किया, पेमेंट कर दी, किसको की, सूर्या को। तो सूर्या क्रेडिटर था, मेरी लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी डेबिटेड, मैंने सूर्या को कर दिया डेबिट, कितने से, जितनी पेमेंट की, सूर्या को पेमेंट की मैंने 20,000 की, और मैंने उसे पे किया है कैश, तो टू कैश। अब सूर्या का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है 15,400, ठीक है, जो मुझे सूर्या को देना है। चलो, बीइंग 20,000 रुपीज या बीइंग पार्शियल अमाउंट पेड टू
सूर्या, ये आप इसकी नरेशन लिख सकते हो। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये हो गई मेरी 19 अप्रैल की। आगे है रिसीव्ड लोन फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड द सेम इन बैंक। कितने का लोन लिया आपने और कितना बैंक में जमा? 8,000। 8,000 आपने क्या किया, अनिल से लोन लिया अपने किसी फ्रेंड से, आपका नाम तो कमल है, आपने अनिल से लोन लिया और वो बैंक में जमा करा दिया। ओके, 21 अप्रैल को 8,000 रुपए पहले तो लोन लिया और बैंक में जमा कराया, तो पहले एंट्री डाल लो। डेट क्या है, 21 अप्रैल। तो 21 अप्रैल को दो ट्रांजैक्शंस होंगी। एक तो मैंने लोन लिया, कैसे लिया, चेक लिया या चेक बोला नहीं तो हम कैश मानेंगे, कुछ नहीं बोला तो कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश लिया, कितना कैश लिया, तो लिया और एक मेरी क्या बन गई लाइबिलिटी टू अनिल्स लोन। कितना देना है, 8,000 रुपए। ये जो पैसा मैंने रिसीव किया था कैश में वो मैंने अपने बैंक में जमा करा दिया, तो बैंक ने रिसीव किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। चाहते तो इसकी एक नेट एंट्री भी कर सकते थे जिसका नाम होता है बैंक टू अनिल्स लोन, पर हमने स्टेप बाय स्टेप कर लिया। डन। चलो इसके बाद ये ट्रांजैक्शन भी हो गई कंप्लीट। गुड्स रिटर्न टू सूर्या, सूर्या को हमने क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया 5,000 रुपए का। अच्छा देखो जरा, रिटर्न किया है तो मैंने सूर्या से 30,000 की परचेजेस थी, जिसमें से मैंने वो क्या बोल रहा है कि आपने 5,000 के गुड्स रिटर्न कर दिए। ठीक है, तो जब भी गुड्स जाएंगे, सेल होने के अलावा, बेचे जाने के अलावा, जब भी मेरे गुड्स जाते हैं, कल की क्लास में हमने सीखा था इसका एंट्रीज, जब भी गुड्स जाते हैं बाय वे ऑफ डोनेशन, बाय वे ऑफ चैरिटी, बाय वे ऑफ फ्री सैंपल्स या बाय वे ऑफ परचेज रिटर्न, जैसे भी आपके गुड्स अगर जाएंगे बेचे जाने के अलावा, तो उसकी क्रेडिट साथ में जाएगी, है ना, क्योंकि क्रेडिट आपको सेल्स करने पर मिलती है। तो उसके अलावा जब भी गुड्स आपके आउट ऑफ योर शॉप होंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा उसकी इनपुट टैक्स को भी। तो कब हमने रिटर्न किया, 23 अप्रैल को, तो एंट्री डालेंगे 23 अप्रैल को, 23 अप्रैल 2020 को रिटर्न करते हैं। तो क्या करते हैं, इस एंट्री का, परचेज की एंट्री का रिवर्स करते हैं। परचेज की एंट्री का रिवर्स, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर था मेरा वो हो गया कम, क्यों, क्योंकि मैंने 5,000 के गुड्स उसको रिटर्न कर दिए। अच्छा, गुड्स चले गए टू परचेज रिटर्न, ये एंट्री सीख चुके हैं। और जब भी गुड्स जाएंगे साथ में क्या चली जाएगी, इनपुट, जो परचेज करते समय आपने ली थी इनपुट, दूसरे स्टेट से परचेज किया था, आईजीएसटी पे किया था आपने, आईजीएसटी पे किया था, आईजीएसटी आपने खरीदा था, तो आईजीएसटी आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। रिटर्न करने की गुड्स की वैल्यू है 5,000, 18% टैक्स देकर आए थे आप, तो 5,000 पे 18% क्रेडिट पे आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स। तो 5,900 के गुड्स क्या हो गए, टोटल विद टैक्स 5,900 के गुड्स क्या हो गए, रिवर्स। तो यानी अब आपको सूर्या को आपको विद टैक्स 5,900 गुड्स रिटर्न हो गए, जीआर हो गए, तो 5,900 आपको कम देने हैं। ठीक है, तो अब कितना बैलेंस बचा सूर्या का, ये बचा मेरा 9,500 का। ठीक है, 35,400 का टोटल परचेज किया, 20,000 कैश पे कर दिया, इतने का गुड्स रिटर्न कर दिया, बचा हुआ अभी भी इतना आउटस्टैंडिंग है जो हम पे कर देंगे लेटर ऑन। ठीक है, चलो 23 अप्रैल की बात हो गई। अब आ जाओ मेरे पास अगला पॉइंट जो है वो है 26 अप्रैल, विदड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, विदड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए आपने बैंक से पैसा निकाला 5,000 रुपए। ठीक है, तो 26 तारीख को आपने क्या किया है, विड्रू किया है, तो 26 तारीख को आपने पर्सनल यूज के लिए विड्रू किया है, तो एंटर क्या होगी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट किसने दिया पैसा, बैंक वाले ने, तो टू बैंक, कितना, 5,000 रुपए। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग ड्रॉइंग्स मेड फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, चलो
पेड टू सूर्या, ये देखो सूर्या को पेमेंट कर दिया कितना 9500, जितना उसका आउटस्टैंडिंग था हमने उसे पे कर दिया। 27 अप्रैल को पेड टू सूर्या बाय चेक, पेड टू सूर्या बाय चेक 27 अप्रैल, देखो 27 अप्रैल सूर्या को चेक से पे कर दिया, तो सूर्या अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर लाइबिलिटी कम होगी तो डेबिट, टू चेक दिया है इस बार टू बैंक, कितने 9500 रुपीज, और देखो आउटस्टैंडिंग भी इतना था तो हमने क्या कर दिया, ये भी पे कर दिया 9500 रुपए, तो बैलेंस क्या रह गया, नील, बैलेंस हो गया खत्म, हिसाब पूरा। चलो अब उसके बाद आओ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश, कितना 10,000 रुपए आपने रिसीव किया है राकेश से कैश 29 अप्रैल को, ठीक है। कोई होगा आपका लेना देना पिछले का, कोई ऊपर ट्रांजैक्शन राकेश के नाम की कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं आई है, तो आपने राकेश आपका डेटर होगा उससे आपको पैसा आया 10,000 रुपए, तो एंट्री क्या डालोगे 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल 2020, उसने आपको क्या दिया है, चेक दिया है या कैश दिया है, उसने आपको कैश दिया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, गिवर कौन है राकेश, तो क्रेडिट द गिवर, कितना ये है 10,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश, ये हो गया 10,000 रुपए। चलो अब इसके बाद ये हो गया, इसके बाद कह रहा है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश, मैंने क्या किया, स्टेशनरी परचेज की 500 रुपए की, अच्छा स्टेशनरी परचेज की है, तो जब आप कुछ भी परचेज करते हो ना अपने बिजनेस के लिए, आपको आपके ऊपर टैक्स लगता है, भले ही 500 की हो, 5,000 की हो, 50,000 की हो, वैल्यू मैटर नहीं करती, लॉ में आपको जिसमें आइटम पे परचेज पे टैक्स लगाना है वो लगेगा, है ना। तो 30 अप्रैल में आपने क्या किया, परचेजेस की, खर्चा हुआ स्टेशनरी का, तो स्टेशनरी का खर्चा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी तो भाई कितने की थी, सिर्फ 500 रुपए की, टैक्सेस देने पड़े, टैक्स दिया तो आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा, डोंट वरी, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, लिखा नहीं कुछ तो क्या मानेंगे, कहीं भी कुछ इसके आगे मेंशन नहीं है कि इंटरस्टेट है, इंट्रास्टेट मैंने यहाँ लिखवाया है आपको, कुछ ना इंफॉर्मेशन हो तो क्या मानो इंट्रास्टेट, तो मैंने मान लिया कि मैंने इनपुट CGST और इनपुट SGST दिया होगा, ठीक है। 9% 45 रुपीज, 45 रुपीज, तो मैंने पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया या करना है, ये देखो मैंने क्या लिखा, कैश कर दिया, पेमेंट कर दिया टू कैश, कितना 590 रुपए, डन। चलो इसके बाद मेरे पास अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट, पेड वेजेस एंड सैलरीज GST इज नॉट लेविड, GST नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, बोला है नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा। 30 अप्रैल को GST वेजेस आपने पे किया, सैलरी पे की, GST नहीं लगाना, 10,000 आपने 10,000 ही पे किया, टैक्सेस ऊपर पे नहीं किया, तो 30 अप्रैल 2020 को आपका एक एक्सपेंस हुआ, नाम है उसका वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट, कितने की 10,000 रुपए की, अच्छा कैसे पे की है, चेक से या बैंक से, पेड कुछ नहीं बोला तो क्या कैसे पे किया है, कैश से, और GST तो लगाना नहीं है तो टू कैश, सिंपल, GST पे ही नहीं किया तो ना कोई एसेट खरीदा ना कोई बात, तो वेजेस एंड सैलरी टू कैश 10,000, क्लियर। ये हो गया मेरा जनरलाइज वाला पार्ट, ये मेरी एंट्रीज हो गई सारी की सारी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन्हें अगला काम, क्वेश्चन की अगली रिक्वायरमेंट क्या थी, इसको पोस्ट करना है, मुझे अब पोस्ट करना है, मैंने जर्नलाइज तो कर दिया है, अब मुझे पोस्ट करना है और फिर मुझे बैलेंस करना है, चलो पोस्टिंग करते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, चलो पहली एंट्री को पोस्ट करते हैं, तो मेरे पास लेजर कुछ बने हुए हैं, सैंपल्स मैंने बना लिए, तो यहाँ लिखो कैश अकाउंट, और ये हो गया मेरा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। JF का कॉलम मैंने यहाँ नहीं बनाया है, आप बना लेना, ठीक है, मैं यहाँ साइड में लिख दूंगी। अच्छा तो पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल
2020 कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना, आप वो सब लिख लेना, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, LF सब, ठीक है, JF वगैरह मैंने नहीं लिखा। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कितना लिखना है, 1 लाख, और कैपिटल में 1 अप्रैल 20 को बाय कैश कितना, 1 लाख रुपए। चलो फर्स्ट एंट्री पोस्ट हो गई, डेबिट भी क्रेडिट भी। दूसरा परचेजेस इनपुट सीजीएस इनपुट एज कैश, 4 पहले तो मुझे लेजर अकाउंट्स खोलने पड़ेंगे ना। चलो परचेजेस अकाउंट इनपुट CGST अकाउंट, आगे इनपुट SGST अकाउंट, और क्या था, कैश। चलो एक हो गया कैश। चलो सब पोस्टिंग कर देते हैं। परचेजेस डेबिट टू कैश कितना, परचेजेस को हमें कितने से डेबिट करना है, लेजर पोस्टिंग सीख चुके हैं लेजर के चैप्टर में, वहां जाके एक बार वीडियोस को जरूर देखना, समझ आ जाएगा कि पोस्टिंग करते कैसे हैं, ठीक है। तो परचेजेस डेबिट करने वाली 30,000 से, तो क्या लिखूंगी यहाँ, अच्छा डेट क्या है, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को मुझे क्या करना है, परचेजेस टू कैश कितना, 30,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद इनपुट CGST 2700, इनपुट SGST 2700, और कैश क्रेडिट करना है 35,400 से, ठीक है। इनपुट CGST 2 अप्रैल को क्या करेंगे, इसको मैं एक बार यहां से, एक सेकेंड, इसको यहां से शिफ्ट कर देती हूँ, है ना, ये बीच में आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, इसको आप अलग से रहने दो। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, चलो एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, यहाँ, चलो हो गया। अब इसके बाद मैंने 2 अप्रैल को, अभी थोड़ा जगह बन गई ना, 2 अप्रैल को ये मैंने पे किया कितना, 2700 रुपये था मेरा, ध्यान से देख लेते हैं फिर से एक बार, 2700। तो इनपुट CGST मुझे डेबिट कितना से करना है, 2700 रुपये से, मैंने 2700 से डेबिट किया। फिर मुझे उसी दिन इनपुट SGST भी डेबिट करना है, 2020 की चल रही है अपनी, है ना, ट्रांजैक्शंस इन 2020। चलो, और कैश में अपने को 2 अप्रैल को क्या करना है, क्रेडिट बाय परचेजेस 30,000 बाय इनपुट CGST 2700 बाय इनपुट SGST 2700। क्लियर। चलो फर्स्ट एंट्री भी लेजर पोस्टिंग हो गई, सेकेंड एंट्री भी हो गई। चलो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 50,000 3 अप्रैल को, तो बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा पहले तो मुझे, ये रहा मेरे पास बैंक अकाउंट। 3 अप्रैल को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश करना है, कितने से, 50,000 रुपीज से, और कैश अकाउंट में 3 अप्रैल को बाय बैंक कितने से करना है, 50,000 रुपए से। क्लियर। चलो एक सेकेंड, कैश अकाउंट हमने पहले बना रखा था ना, ये बना हुआ है, वही 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 वही, क्या करें, इसको एक बार शिफ्ट कर देते हैं। इसको कैश अकाउंट मेरे पास ऑलरेडी है, तो ऐसा करते हैं, उस कैश अकाउंट को डिलीट कर देते हैं। ये मैंने कुछ और कोई दूसरा अकाउंट बना लेंगे हम।
और ये एंट्री हम यहाँ डाल देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, 1 अप्रैल को जो हमने कैपिटल लाई थी, 1 अप्रैल 20 को कितना, 1 लाख रुपए, वो हमने यहाँ लिख दिया। चले, चलो इसके बाद ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश भी हो गया है ना, बैंक अकाउंट में भी एंट्री कर दी हमने और कैश अकाउंट में भी कर दी। चलो नेक्स्ट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। पहले तो कैश अकाउंट को डेबिट करना है, ठीक है, टू सेल्स 4 अप्रैल को कैश अकाउंट को डेबिट करना है। तो लिखो यहाँ 4 अप्रैल कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने की सेल्स है, ये है मेरे पास 40,000 की, 40,000 की सेल्स है और इन आउटपुट सीजीएसटी है 3600 का और आउटपुट एसजीएसटी है मेरे पास 3600 का, ठीक है। ये भी है 4 अप्रैल 20 को, ये भी है 4 अप्रैल 20 को। अब करस्पॉन्डिंगली मेरे को 3 अकाउंट्स में भी अकाउंट बनाने पड़ेंगे ना, ये वाले सेल्स आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी, ये मेरे पास नहीं है, ये मैंने बना दिए। सेल्स अकाउंट, इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, ये हो गया मेरे पास आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। चलो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, इन तीनों को हमें क्या करना है, क्रेडिट। तो बाय कैश कौन सी डेट में चल रही है हमारी एंट्री, 4 अप्रैल को। तो 4 अप्रैल 2020 बाय कैश कितना, 40,000 रुपीज। यहाँ भी 4 अप्रैल को बाय कैश कितना, कैश कितना है, टैक्सेस 9% 3600। और यहाँ भी 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 2020 बाय कैश 3600। क्लियर। चलो अब ये एंट्री भी डन, पोस्टिंग कंप्लीट। अब परचेजेस इनपुट आईजीएसटी और सूर्या, मेरे पास ये 2 अकाउंट्स है, ये नहीं है तो सूर्य का अकाउंट पहले ओपन कर लेते हैं, सूर्य अकाउंट। चलो अब पोस्टिंग कर देते हैं। परचेजेस को डेबिट करना है 30,000 से और इनपुट आईजीएसटी को डेबिट करना है 5400 से। तो परचेजेस डेबिट, डेट क्या है, 7 अप्रैल। परचेजेस टू सूर्या 30,000। इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट मेरे पास नहीं है ना, बनाना पड़ेगा मुझे। चलो इनपुट आईजीएसटी का अकाउंट भी बना लेते हैं, नहीं है मेरे पास। चलो यहाँ बना लेते हैं इनपुट आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। तो 7 अप्रैल को एंट्री डालेंगे टू सूर्या, कितना इनपुट आईजीएसटी कितना होगा मेरे पास में 5400। 7 अप्रैल को 18% लगा है 5400। और सूर्या के अकाउंट को मुझे क्या करना है, क्रेडिट 7 अप्रैल 2020 बाय परचेजेस एंड बाय इनपुट आईजीएसटी। ये कितना है 30,000 और ये कितना है 5400। क्लियर। चलो तो ये एंट्री भी मैंने क्या कर दी, पोस्ट कर दी। अब है मेरे पास राकेश सेल्स आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, ये तीनों अकाउंट्स हैं मेरे पास लेजर अकाउंट्स। राकेश का बना लेते हैं, ये न्यू पार्टी है तो मैंने एक राकेश का अकाउंट ओपन कर लिया। राकेश अकाउंट, ट्रांजैक्शन कब की है, 10 अप्रैल की। ठीक है, अब क्या करना है देखो, राकेश को डेबिट करना है सेल्स आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से, ठीक है। 10 अप्रैल में 25,000 और 2250 ईच। तो 10 अप्रैल 2020 राकेश टू सेल्स डेबिट करना है
टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST 25,000 और ये हो गया मेरे पास 2250 और 2250 2250 ईच। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली सेल्स आउटपुट CGST आउटपुट SGST को मुझे क्या करना है, क्रेडिट, है ना। चलो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सेल्स अकाउंट, सेल्स ये रहा 10 अप्रैल को सेल्स अकाउंट में लिखेंगे बाय राकेश, कितना, 25,000। 10 अप्रैल को आउटपुट CGST में लिखेंगे बाय राकेश 2250। ठीक है, और SGST में लिखेंगे 10 अप्रैल को बाय राकेश 2250। क्लियर। चलो इसके बाद ये एंट्री भी मैंने क्या कर दी, जनरलाइज। कितनी एंट्रीज रह गई, थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है, चलो कोई बात नहीं। आगे 15 अप्रैल को मशीनरी इनपुट IGST और बैंक। मशीनरी का अकाउंट मेरे पास नहीं है तो मैंने मशीनरी का अकाउंट बना लिया। पहले तो अकाउंट बना लेते हैं मशीनरी का, फिर एंट्री पोस्ट कर देंगे। चलो मशीनरी की बात करें अगर तो कैसे करेंगे, मशीनरी डेबिट 15 अप्रैल को मशीनरी डेबिट 20,000 करनी है। ठीक है, तो मशीनरी को डेबिट करना है, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000। तो 15 अप्रैल मशीनरी टू बैंक कितना, 20,000 रुपए। क्लियर। उसके बाद क्या करना है, इनपुट IGST को मुझे क्या करना है, जो मैंने पे किया था वो भी 3600 से डेबिट करना है। इनपुट IGST कहाँ है, इनपुट IGST ये रहा, इसको भी 15 अप्रैल को 3600 रुपये इनपुट IGST। क्लियर। अब करस्पॉन्डिंगली क्या करना है, मुझे क्रेडिट भी करना है बैंक अकाउंट। बाय मशीनरी 20,000 बाय इनपुट IGST 3600। तो मशीनरी अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट कहाँ है मेरा, वेयर इज माय बैंक, ये रहा। तो 15 अप्रैल 2020 को आप क्या लिखोगे, बाय मशीनरी 20,000 और बाय मशीनरी 20,000 और बाय इनपुट IGST 3600 रुपये। क्लियर। चलो ये हो गया। इसके बाद में ये एंट्री हमने कर दी, बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया। अब 19 अप्रैल को सूर्या का डेबिट करना है। सूर्या और कैश मेरे पास दोनों अवेलेबल हैं, तो सूर्या को डेबिट करना है, सूर्या टू कैश 20,000। सूर्या डेबिट, तो सूर्या टू कैश एंट्री कब हो रही है, ये हो रही है 19 अप्रैल को। सूर्या टू कैश कितना, 20,000। कैश अकाउंट में इसको थोड़ा सा लंबा करना पड़ेगा, लाइन थोड़ी सी लंबा कर लेते हैं क्योंकि और भी ट्रांजैक्शंस हैं मेरे पास कैश की। तो सूर्या को पे किया है मैंने 19 अप्रैल को बाय सूर्या, कितना, 20,000 रुपए। क्लियर। चलो अब इसके बाद अगली पोस्टिंग, एंट्री की पोस्टिंग अगली क्या है, 21 अप्रैल को अनिल्स लोन एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले तो अनिल्स का लोन बना लो, अकाउंट अनिल्स लोन, अनिल्स लोन अकाउंट। ठीक है। चलो एंट्री क्या है, 21 अप्रैल में एंट्री है कैश टू अनिल्स लोन। कैश आया 8,000 रुपए 21 अप्रैल को, कैश टू अनिल्स लोन कितना, 8,000 रुपए। और 21 अप्रैल को हमें क्या करना है, अनिल का लोन अकाउंट क्रेडिट करना है।
21 अप्रैल 20 को बाय कैश 8,000 रुपए। ठीक है, अब चलो आगे। अब मुझे क्या करना है, ये डिपॉजिट की एंट्री डालनी है, कॉन्ट्रा एंट्री है ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, तो बैंक को डेबिट करेंगे, डेट क्या है 21 अप्रैल, तो बैंक अकाउंट डेबिट, वेयर इज माय बैंक अकाउंट, ये रहा 21 अप्रैल 2020 को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 8,000, और कैश अकाउंट में 21 अप्रैल को कर देंगे बाय बैंक 8,000, बाय बैंक 8,000। चलो, अब इसके बाद अगला पॉइंट ये हो गया, दोनों एंट्री पोस्ट 21 अप्रैल की। नेक्स्ट एंट्री है सूर्या टू परचेज रिटर्न टू इनपुट IGST। सूर्या का है, इनपुट IGST का है, बट मेरे पास परचेज रिटर्न का अकाउंट नहीं है, तो मैंने परचेज रिटर्न का अकाउंट पहले बना लिया। ठीक है, परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, चलो फिर से वापस में एंट्री पे चलते हैं। एंट्री क्या थी, 23 अप्रैल में सूर्या अकाउंट को डेबिट करना है, टू परचेज रिटर्न 5,000, टू इनपुट IGST 900। तो 23 अप्रैल में मुझे क्या करना है, सूर्या अकाउंट को डेबिट करना है, तो मैंने डेबिट साइड लिख दिया, टू परचेज रिटर्न 5,000, टू इनपुट IGST 900। ठीक है, करस्पॉन्डिंगली परचेज रिटर्न अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये देखो यहाँ है सूर्या टू परचेज रिटर्न, तो 23 अप्रैल को परचेज रिटर्न अकाउंट में क्या लिख देंगे, बाय सूर्या, कितने का 5,000 रुपए। उसके बाद इनपुट IGST भी क्रेडिट कर देनी है हमको 23 अप्रैल को, बाय सूर्या 900। क्लियर, चलो ये हो गया। अब ड्रॉइंग्स टू बैंक 26 अप्रैल को है, ड्रॉइंग्स टू बैंक, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने ड्रॉइंग्स का अकाउंट बना लिया पहले। ड्रॉइंग्स अकाउंट में 26 अप्रैल को एंट्री है टू बैंक, कितने से, देखो ये है मेरी ड्रॉइंग्स 5,000 रुपए की। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना, 5,000 रुपए, और बैंक अकाउंट मुझे क्या कर देना है, क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट है मेरा यहाँ कहीं है, ये रहा 26 अप्रैल 2020 को आप क्या लिखोगे, बाय ड्रॉइंग्स 5,000 रुपए। यहां तक क्लियर। चलो अब ये हुआ, ठीक है, ये एंट्री भी हो गई मेरी तैयार। सूर्या टू बैंक, सूर्या बहुत आ रहा है, चलो लास्ट एंट्री है। 27 अप्रैल को सूर्या को पे किया, डेबिट करना है 9,500 से, तो सूर्या को 27 अप्रैल को पे किया, सूर्या टू बैंक 9,500, और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया मैंने बाय सूर्या 27 अप्रैल 2020 बाय सूर्या 9,500। चलो खत्म, सूर्य के साथ हिसाब खत्म, एंट्रीज भी खत्म, पोस्टिंग भी खत्म। चलो सूर्य टू बैंक हमने कर दिया। अब कैश अकाउंट डेबिट टू राकेश 29 अप्रैल 10,000। ठीक है, कैश डेबिट करो 29 अप्रैल, कैश आया टू राकेश 10,000, है ना। कहीं भी राकेश का अकाउंट नहीं बना अभी तक, तो राकेश अकाउंट बनाओ। ये रहा मेरे पास राकेश का अकाउंट, तो 29 अप्रैल है ना, लेट मी चेक, 29 अप्रैल है ना, 29 अप्रैल को बाय कैश लिख दो 10,000, 29 अप्रैल 2020 बाय कैश 10,000। क्लियर। चलो इसके बाद और क्या रह गया, दो एंट्रीज रह गई। स्टेशनरी, ये तीनों तो है मेरे पास, स्टेशनरी का नहीं है, पहले तो अकाउंट बना लो स्टेशनरी का, ये मैंने बना दिया
कम पड़ गए अकाउंट्स, एक खाली था, यहां बना देते हैं स्टेशनरी का अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। चलो एंट्री स्टेशनरी डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी डेबिट करना है और कैश क्रेडिट करना है, ठीक है। 30 अप्रैल को स्टेशनरी डेबिट करो टू कैश, 30 अप्रैल 2020 टू कैश कितने की, 500 रुपए। और इनपुट सीजीएसटी 30 अप्रैल 2020 टू कैश 45 रुपीज। और इनपुट एसजीएसटी 30 अप्रैल 2020 टू कैश कितना, 45 रुपीज। और कैश अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है 590 से। तो ये हो गया 30 अप्रैल 2020 में बाय स्टेशनरी 500 बाय इनपुट सीजीएसटी 45 बाय इनपुट एसजीएसटी 45, ठीक है। चलो अब इसके बाद 30 अप्रैल को वेजेस एंड सैलरीज टू कैश, एक लास्ट एंट्री मुझे पोस्ट करनी है। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट है नहीं तो बनाना पड़ेगा। चलो एक बना लेते हैं यहां पर, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट, वेजेस, पेन ये वाला ले लेते हैं, वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट 30 अप्रैल को पे किया है, 30 अप्रैल डेबिट करना है ना, 30 अप्रैल 2020 टू कैश कितना, कितने वेजेस पे किए, 10,000। चलो चेक कर लेते हैं, 10,000 ही थी ना। यस। अब कैश अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना है, 30 अप्रैल को मुझे क्या करना है, क्रेडिट बाय वेजेस एंड सैलरीज कितना, 10,000 रुपए। सारी एंट्रीज पोस्टिंग हो गई है, ठीक है। अब लास्ट काम बचा है, लास्ट काम क्या बचा है, इसको बैलेंस करने का। तो चलो बैलेंस करते हैं, क्या करेंगे, इनको बैलेंस करेंगे। चलो करें। मंथ एंड पे 30 अप्रैल 2020 को ही ये क्या हो जाएगा मेरा, बाय बैलेंस सीडी कितना, 500 रुपए। ये क्या हो जाएगा मेरा, बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर आ गया स्टेशनरी 500 रुपए, ठीक है। और यही क्या बन जाएगा, 1 मई 2020 को टू बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा, 500 रुपए। सीख चुके हैं हम ये सब चीजें, इसको हम क्या बोलते हैं, कैरी डाउन करना, कैरी फॉरवर्ड करना, ये सब चीजें हम सीख चुके हैं, बैलेंसिंग सीख चुके हैं। चलो अब आ जाओ कैपिटल अकाउंट पे। चलो कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल मंथ एंड पे क्लोज करेंगे अकाउंट को टू बैलेंस सीडी। मंथ एंड पे सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं, रियल हो, पर्सनल हो, नॉमिनल हो, एसेट हो, लायबिलिटी हो, रेवेन्यू हो, एक्सपेंस हो, कोई भी आपका अकाउंट हो, आप क्या करोगे, उसको बैलेंस करोगे, ठीक है। ईयर एंड पे मैंने आपको बताया था कौन कौन से अकाउंट्स बैलेंस नहीं होते, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से अकाउंट्स ईयर एंड पे बैलेंस नहीं होते। चलो तो 30 अप्रैल को मुझे क्या करना है, 1 लाख रुपए को इसे टू बैलेंस सीडी क्लोज करना है। और 1 मई आएगा ना, नेक्स्ट डेट क्या होगी, 1 मई, तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा मेरे पास 1 लाख रुपए। क्लियर। चलो इसके बाद परचेजेस को भी क्लोज कर दें। 30 अप्रैल 2020 कितने से हो जाएगा ये, 60 बाय बैलेंस सीडी 60,000, ये मैंने कर दिया क्लोज। और 1 मई 2020 को ये मेरा बन गया ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी 60,000। चलो इनपुट सीजीएसटी को भी क्लोज करो 30 अप्रैल 2020 को। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी अगर हम क्लोज करते हैं तो बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा,
2745 और यही मेरा 1 मई को क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 1 मई 2020 टू बैलेंस बीडी कितना 2745। क्लियर। चलो कहीं भी कोई डाउट है प्लीज आप लेजर वाली जो बैलेंसिंग वाली क्लास है आप मुझे जरूर देखिए, ठीक है, आपको समझ आ जाएगा कि बैलेंसिंग कैसे करते हैं। चलो अब क्या करना है, फिर से 30 अप्रैल 2020 को अकाउंट खुला नहीं छोड़ते, इसे क्लोज करते हैं बाय बैलेंस सीडी 2745। ये हो गया क्लोज। अब उसके बाद 1 मई 2020 को ये बन जाएगा मेरे लिए ओपनिंग बैलेंस, नए महीने का नया बैलेंस 2745। यहां तक क्लियर। चलो अब हम क्या करते हैं, कैश अकाउंट का भी बैलेंस कर लेते हैं। करो, कैलकुलेटर है मेरे पास, तो 140 प्लस 3600 प्लस 3600 प्लस 18,000 कैश का कैसा बैलेंस होता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। कैश का बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। यहां का टोटल आ रहा है 165,200। लेट मी चेक। हाँ 165,200, ठीक है। और यहाँ का अगर मैं बैलेंस निकालूं, बैलेंस बताओ फटाफट से कितना आएगा बाय बैलेंस सीडी, कितना कैश आएगा। करो टोटल 30,000 प्लस 2700 प्लस 2700 प्लस 50,000 प्लस 28,000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 10,000। पेमेंट्स हुई है 123,990। तो ये कितना बच गया आपके पास 41,210, ठीक है। चलो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलो अब आया मेरे पास बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट का कैसा बैलेंस हो सकता है, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ। 58,000 है मेरे पास में डेबिट का टोटल, एक लाइन छोड़नी पड़ेगी ना, बैलेंस लिखना है तो 58,000 आ रहा है। पेमेंट कितनी आई 20,000 प्लस 3600 प्लस 5,000। पेमेंट्स कितनी की आई मीन तो 23,600 प्लस 5,000 प्लस 9,500, ठीक है। तो इसका बैलेंस आ रहा है डेबिट बैलेंस। तो 30 अप्रैल को मैंने क्या लिखा, बाय बैलेंस सीडी कितना 19,900, ठीक है। चलो ये हो गया बैलेंस। अच्छा यहां भी ये जो बैलेंस था वो आपकी 1 मई 2020 को ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 41,210। सेम वेज बैंक अकाउंट का भी आपके पास क्या आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस 1 मई 2020 को टू बैलेंस बीडी कितना 19,900। क्लियर। चलो अब क्या है, सेल्स अकाउंट क्लोज करो 30 अप्रैल 2020 टू बैलेंस सीडी कितना 65,000। खुला थोड़ा छोड़ेंगे, महीने के अंत पे क्लोज करेंगे। 1 मई 2020 को ये क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 65,000। क्लियर। चलो इसके बाद आउटपुट सीजीएसटी को भी क्लोज करो 30 अप्रैल 2020 को मंथ एंड पर टू बैलेंस सीडी कितना हो गया 5850। ये कितना हो गया, आउटपुट एज सीजीएसटी कितना हो गया, टोटल करो 3600 प्लस 2250 5850। चलो तो ये कर दिया मैंने क्लोज, ठीक है। और 1 मई 2020 को ये बन गया मेरे पास ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी कितना 5850। यहां तक क्लियर। चलो अब इसके बाद सॉरी अकाउंट्स क्लोज कर रहे थे हम, हमने ये कर दिया। अब आ जाओ आउटपुट एसजीएसटी पे, आउटपुट एसजीएसटी पे। अच्छा एक और बात आप थोड़ा ध्यान से देखो, हमने क्या किया,
स्टेशनरी कर दिया, परचेजेस कर दिया, इनपुट सी जीएसटी। जीएसटी में मंथली रिटर्न्स फाइल होते हैं, है ना, ये आपको पता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो एक बार इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार आप चलने दो। हमने क्या किया, लोन्स को क्लोज किया है, हाँ अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हैं हम 30 अप्रैल 2020 को। यहाँ भी आ जाएगा मेरे पास टू बैलेंस CD 5850, ये हो गया क्लोज। और 1 मई 2020 को ये हो गया ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD 5850। क्लियर, चलो उसके बाद सूर्या का अकाउंट, ये तो टैली होना चाहिए, यहाँ पे कोई बैलेंस आना नहीं चाहिए। ये हो गया टोटल, इसका कोई भी बैलेंस नहीं आ रहा, दोनों साइड्स इक्वल हैं तो नो बैलेंस। इनपुट आई जीएसटी की बात कर लो तो 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस CD कितना 5400 प्लस 3600, ये हो गया मेरे पास 9000 माइनस 900, 8100 का बैलेंस आ रहा है। तो 1 मई 2020 को टू बैलेंस BD आ गया मेरे पास 8100, ठीक है। चलो अब इसके बाद राकेश का अकाउंट क्लोज करना है तो 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस CD कितना हो गया 25,000 प्लस 2250 प्लस 2253 हो गया मेरे पास 29,500, ये मैंने क्लोज किया। और 1 मई 2020 को टू बैलेंस BD, ये कितना हो गया 29,500। इसके बाद मशीनरी का अकाउंट 30 अप्रैल 2020 को, इसको भी क्लोज किया बाय बैलेंस CD 20,000, ये क्लोज हुआ। और 1 मई 2020 को टू बैलेंस BD, ये कितना हो गया 20,000। क्लियर, चलो अनिल्स लोन 30 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस CD क्लोज किया 8,000। और 1 मई 2020 को बाय बैलेंस BD, ये हो गया मेरा 8,000। परचेज रिटर्न को भी क्लोज करो 30 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस CD, ये हो गया मेरा 5,000। और 1 मई 2020 को ये हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD 5,000। क्लियर, ड्राइंग्स पे आ जाओ फटाफट से। 30 अप्रैल 2020 को बाय बैलेंस CD कितना 5,000, ये किया क्लोज। 1 मई 2020 को टू बैलेंस BD, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। राकेश का अकाउंट 30 अप्रैल 2020 को टू बैलेंस कैरिड डाउन 10,000, ठीक है। और 1 मई 2020 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000, ठीक है। तो चलो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। इसको लगा है पूरा 1 आवर, है ना, टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, हमें तो प्रैक्टिस से मतलब है, हमने प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिस जरूरी है, रिवीजन जरूरी है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से समझ आएगा, आई नो। फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत होती है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मुझे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।